देश को आज नए राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू मिल गई है, तो वहीं अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है। अब दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जतन कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ने जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है। क्या है वो रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। देश में राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों ने जीत हासिल करने के लिए अपनी कमर कस ली है। बता दें कि विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। 6 अगस्त को चुनाव होने हैं, इसीलिए दोनों ही उम्मीदवारों के पास समय कम है। बताया जा रहा है कि ऐसे में मार्गरेट अल्वा चुनाव की तैयारियों में लग गई है और अपने समर्थन में वोट के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रही है, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी। तो उधर इस चुनाव में विपक्ष भी भावनात्मक अपील कर रहा है। मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा कर इस बार दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर महिला को आसीन कर इतिहास रचने की थीम पर प्रचार किया जा रहा है। अल्वा के पक्ष में महिला, अल्पसंख्यक और दक्षिण भारत को प्रतिनिधित्व देने की भावनात्मक अपील करते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस चुनाव में उन दलों को समर्थन जीतने का प्रयास करेंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में दूर छिटके गए थे। तो वहीं अल्वा की उम्मीदवारी की मजबूती के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमान संभाली हुई है। 103 महिला सांसदों से बातचीत की जाएगी। संख्या बल में भले ही एनडीए आगे हो, लेकिन विपक्ष अपनी रणनीति से गैर एनडीए दलों को साधने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि मार्गरेट अल्वा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी समर्थन मांगेगी। उनका कहना है कि योगी से उनके पुराने संबंध है, जब वो सांसद हुआ करते थे हम तब से दोस्त है। इतना ही नहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी वोट करने की अपील की बात कही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मार्गरेट अल्वा पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वोट की अपील करेगी। अब राष्ट्रपति के बाद सभी की निगाहें उपराष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।